वो काफी सुर्खियों में रहे थे। ये मामला सामने आया था, पोस्ट में अपर्णा से तलाक लेने की बात कही थी और इसी बीच देखिए काफी चर्चाओं में प्रतीक यादव रहे थे। प्रतीक की मौत के बाद उनका पोस्ट, जहां पोस्ट में अपर्णा को प्रतीक ने स्वार्थी कहा था, ये पोस्ट सामने आया था, जहां देखिए कहा था अपर्णा ने मानसिक स्थिति खराब कर दी है। जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल। जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, खत्म कर लिया है। और जिन लोगों की इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल। तो ये पोस्ट सामने आया था, जिसके बाद काफी चर्चाओं में प्रतीक यादव थे। आपको बता दें कि प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की पहली दोस्ती हुई थी और इसके बाद 2001 में देखिए दोनों में बातचीत हुई, बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी, नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत शुरू हुई और 4 दिसंबर 2011 को दोनों ने सैफई में धूमधाम से शादी की थी। और इस हाई प्रोफाइल शादी में अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े लोग शामिल हुए थे और दोनों की अभी 2 बेटियां भी हैं। और अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब तक चलने वाली है और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि 1 घंटा और लगेगा और उसके बाद जो है ये पूरी जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो जानकारी मिली है ये जानकारी मिली 3 से 5 जो डॉक्टरों का जो पैनल है वो बनाया गया है, जो शव का जो है पोस्टमार्टम कर रहा है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा जो पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और अब क्योंकि 1 घंटा और बताया जा रहा है, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद शव को जो है यहाँ से सीधे प्रतीक यादव के आवास के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब हमें इंतजार करना होगा, जब शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद जो है उसमें क्या वजह निकल करके आती है प्रतीक यादव की मौत की। क्योंकि जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल के निदेशक कह रहे हैं कि शुरुआती पॉइजनिंग की बात हो सकती है, लिहाजा क्या प्रतीक यादव ने कोई ऐसा कदम उठाया है, उनके शरीर में जहर पाया गया है, यानी क्या सुसाइड की है या कोई और वजह है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा तब उठेगा, तब खुलासा होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सामने आ जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सबसे खास बात यह है कि प्रतीक यादव के भाई अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जैसा परिवार कहेगा, यानी प्रतीक यादव के जो परिवार के लोग हैं, यानी उनकी माँ और जो बाकी उनके जो लोग हैं, यदि वो कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया चाहेंगे, कार्रवाई चाहेंगे, तो अखिलेश यादव उसके लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा है कि जैसा परिवार कहेगा उसके मुताबिक वो कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यानी उन्होंने इनकार नहीं किया है कि यदि परिवार की मंशा होगी तो वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। अब दूसरी तरफ क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपर्णा यादव इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि वो बाहर है, वो घर के लिए रवाना हो चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि जब वो पहुंचेंगी तो उनका बयान सामने आता है, तो देखना होगा वो क्या कहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि 2 महीने पहले प्रतीक यादव से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा फाइनेंशियली क्राइसिस की भी बात अखिलेश यादव के मुंह से सामने आई है। तो अब कई वजह जो है सामने आ रही हैं कि क्या ये सब एंगल जो है प्रतीक यादव की मौत की वजह बन सकते हैं या वास्तव में प्रतीक यादव किसी साजिश का शिकार हुए हैं। तो ये सब वो सवाल हैं, जब सारी जो जांच होगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये भी अब क्योंकि जिस तरह से प्रतीक यादव की मौत हुई है तो हर व्यक्ति पीछे थोड़ा जा रहा है। वो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें वायरल हुई थी प्रतीक यादव, अपर्णा यादव की ट्वीट जो है वायरल हुए थे कि अपर्णा यादव को लेकर के प्रतीक यादव ने कुछ ट्वीट किया था कि वो बहुत परेशान है,
परिवार को बर्बाद करने में सहयोग है अपर्णा यादव, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनको भी लोग याद कर रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यही है कि अब प्रतीक यादव के परिवार के लोग क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। यानी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद असल वजह जो है मौत की वो साफ हो पाएगी। तो हमें थोड़ा वक्त देना होगा, हमें इंतजार करना होगा कि जब पीएम रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद मौत की असल वजह उसमें क्या निकल करके आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो परिवार चाहेगा उसके मुताबिक वो कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। यानी यदि परिवार चाहेगा तो वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है और वो चाहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े और इसकी जांच हो। लेकिन ये तब हो सकता है या इस पर डिपेंड करता है जब परिवार कुछ कहता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात सामने आती है। बिल्कुल। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, पिछले साल नवंबर में एक शादी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे प्रतीक यादव, सैफई वो पहुंचे थे, और इस वक्त जो जानकारी है सैफई में मातम पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, ठीक कहा आपने। सैफई की बात करी जाए, मैनपुरी की बात करी जाए, आजमगढ़ की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और देखिए समाजवादी पार्टी में एक अलग तरीके का देखिए अटैचमेंट भी था। तो वहाँ से भी भारी संख्या में लोग लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं लखनऊ में, क्योंकि अब देखिए जो अंतिम दर्शन के लिए जब प्रतीक यादव के शव को वहाँ यहाँ पर रखा जाएगा तो जो भी देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी ये चाहते हैं कि एक अंतिम बार जो है वो प्रतीक यादव को देख ले। हालांकि प्रतीक यादव के देखिए निधन के चलते जो भारतीय जनता पार्टी का देखिए महिलाओं मोर्चा का एक कार्यक्रम था उसको भी जो है वो स्थगित कर दिया गया है। यानी आज किसी तरीके का जो है मुझे लगता है कि देखिए पॉलिटिकल जो इवेंट या जो भी देखिए लखनऊ में होते थे उनको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि देखिए एक बड़ा राजनीतिक और रसूखदार परिवार था और देखिए भारतीय और अपर्णा यादव देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, अखिलेश यादव भी जो हैं वो पोस्टमार्टम हाउस से निकल चुके हैं, अपने आवास पर पहुंच चुके हैं, और अब ऐसे में कुछ देर बाद जब यहाँ पर प्रतीक यादव के शव को देखिए लाया जाएगा तो उसके बाद ये माना जा और तो देखिए लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं और समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हर कोई दुखद है, तो हर कोई देखिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तमाम जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया है वो दी है। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। जिस तरह से प्रतीक यादव का निधन हुआ उसको लेकर उन्होंने दुख जताया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कहा है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। तो लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया, उसके बाद से ही देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। हर कोई मौत को लेकर हैरान है, क्योंकि महज 38 साल की उम्र थी और अचानक से इस तरह से मौत हो जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और देखिए राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार सामने आ रही है। तो देखिए एमके स्टालिन की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। प्रतीक यादव की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर ये पोस्ट किया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सभी ने दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और देखिए अलग अलग ये जो पोस्ट हैं वो सामने आई है। अलग अलग पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी देखिए पोस्ट किया गया है। प्रतीक यादव का जिस तरह से निधन हुआ उसको उन्होंने बेहद ही दुखद बताया है। परिवार के प्रति उन्होंने दुख जताया है और देखिए साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा है कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं।
हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के जब उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षा घेरे में ले जाया गया और पोस्टमार्टम हाउस की ये तस्वीरें सामने आई है जहां देखिए कई टीमें वहां पर मौजूद हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। तो मौत की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर जान किस वजह से गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि प्रतीक यादव की मौत का कारण क्या है। सस्पेंस लगातार बरकरार है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जांच की भी मांग काफी तेज हो रही है। लोग कह रहे हैं मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि देखिए अभी तक चीजें साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की मुख्य वजह सामने आएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। और संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, किस तरह की हलचल आवास के बाहर नजर आ रही है? कितनी संख्या में अभी लोग पहुंचे हुए हैं और कब तक जो उनका पार्थिव शरीर है आवास पर लाया जाएगा? देखिए अब कुछ ही देर बाद प्रतीक यादव के शव को उनके आवास पर लाया जाएगा। हालांकि तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से। ये खबर आपने कब सुनी कि प्रतीक यादव जो है वो उनका निधन हो गया है? हम लखनऊ में आए हैं, थोड़ा हमने फ़ोन पे देखा तो सोशल मीडिया पे चल रहा तो हमको विश्वास नहीं हो रहा। फिर हम देखा तो हमने कि देखें जा करके तो वो बात सच हो गई। ये बहुत दुखद है, अचानक ऐसे चले जाना किसी का। मात्र 38 साल की उम्र में ये बताया जा रहा है कि संदिग्ध रूप से जो मौत हुई है। हालांकि सस्पेंस बरकरार है, पीएम रिपोर्ट जब आएगी, लेकिन एक बहुत दुखद है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। हाँ वो तो होनी चाहिए, पर यह है कि परिवार को भी विश्वास नहीं होगा ऐसे चले जाना। और बहन जी भी नहीं है यहाँ पे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी अर्पणा जी उपाध्यक्ष है महिला आयोग की। तो हाँ, आपको लगता है एक बहुत बड़ा दुख है? अरे बहुत ज़्यादा बड़ा। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, अब इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। उनके सर के ऊपर से पिता का साया जो है बहुत सबसे बड़ा साझा होता है। उनकी तो दुनिया उजड़ गई ना। एक पहाड़ सा टूटा है अर्पणा जी के लिए, बेटियों के लिए। हर चीज़ से पूर्ति की जा सकती है, एक पिता की पूर्ति नहीं। यादव को देखा जाता था अभी कुछ समय पहले, एक शादी में भी देखा, कुछ देख के लगता नहीं था कि किसी तरीके के अवसाद में है या किसी तरीके की परेशानी है? नहीं नहीं, वो तो एक बहुत सरल स्वभाव के थे और वो राजनीति से बहुत दूर रहते थे। हमारी तो कभी कभार नमस्ते हुई है अन्यथा, और वो पॉलिटिक्स का कोई उनका वो नहीं था। पॉलिटिक्स में बहन जी हैं, उनसे थोड़ा नमस्ते होती रहती। शोक की लहर जो है वो देखी जा रही है। कैसी? हाँ शोक है, बहुत बहुत शोक है और बहुत दुखद है ना। इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा आप कह नहीं सकते। पहाड़ टूटना। जी जी, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि आने वाले समय में देखिए जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर जुटेगी, व्यवस्थाओं को किस तरीके से नियंत्रित करना है। क्योंकि देखिए बड़ी पार्टी के जो हैं वो पारिवारिक रूप से सदस्य थे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही जो है वो ये देखा जाता है कि उनका जुड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहा। ये सामने आप देखिए, हालांकि ये उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग देखिए गमगीन हैं, सभी लोग दुख में हैं। क्योंकि देखिए इनसे भी जो है वो प्रतीक यादव का बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। क्योंकि प्रतीक यादव देखिए अपने स्टाइल के लिए जाने जाते थे, अपनी बॉडी पर्सनालिटी के लिए। वो युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। जो भी देखता था वो कहता था कि एकदम बॉडी बिल्डर टाइप की इनकी है। और इनकी गाड़ी जो है वो गाड़ी इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती थी। एक अलग तरीके का कलर, एक अलग तरीके की आवाज़। मतलब जब लोगों के पास गाड़ियाँ महंगी नहीं होती तो उस समय ये सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी लेकर सड़कों पर चलते थे। और इनका अपना एक जिम भी है। युवाओं को किस तरीके से अपनी फिटनेस के लिए उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको प्रेरित करना है। और रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। तो अखिलेश यादव ने एक बात ये कही कि जब किसी भी कारोबारी की कोई रकम डूबती है या उनको नुकसान होता है तो वो अवसाद में चला जाता है। तो क्या प्रतीक यादव किसी अवसाद में थे? अगर अवसाद में होते तो मुझे लगता है अपनी इतना तो मतलब, क्योंकि राजनीति संदीप यही सवाल है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब अखिलेश यादव का बयान सामने आया
उस बयान ने इस ओर इशारा किया कि प्रतीक यादव शायद उनके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, जिसके कारण बहुत मुमकिन है शायद उनको डिप्रेशन हुआ, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने उसको ये बताया था कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने मानसिक संतुलन को बेहतर रखिए, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये दर्शा रहा है अखिलेश यादव के बयान के बाद। देखिए अब्दुल, एकदम ठीक बात कही आपने, लेकिन देखिए जिस तरीके का ये राजनीतिक परिवार था, तो रियल एस्टेट में देखिए अगर घाटा हुआ भी हो तो इनके पास देखिए अपने इतने जिंदा दिल दोस्त यार होते हैं कि जो लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो इनकी मदद कर देते हैं। तो मतलब इनके साथ देखिए मुझे नहीं लगता है कि पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पावर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनको कोई परेशान तो कर नहीं सकता है कि किसी ने इनकी ज़मीन ले ली या इन्होंने ज़मीन ले ली तो कोई उसमें मकान नहीं बनाने दे रहा है, पुलिस पहुंच जा रही है, एलडीए पहुंच जा रही है, ये सब इनके साथ नहीं होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि प्रतीक यादव किसी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो। अब इसके पीछे की देखिए बड़ी वजह क्या होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आदमी जो है वो सिर्फ अपने परिवार के अंदर ही टूटता है, मतलब उसको इतना मजबूत माना जाता है कि बाहरी जो चीज़ें होती हैं उससे बहुत ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है, प्रभावित नहीं हो पाता है। तो क्या क्योंकि देखिए इसके पहले जो एक ट्वीट देखिए आज एक बार फिर से वायरल हुआ है कि प्रतीक यादव परेशान थे, उन्होंने अपने पारिवारिक कलहबाजी का जिक्र किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ विवाद हुआ था, और पत्नी पत्नी के बीच में विवाद हमेशा सभी लोगों के बीच में होता है, लेकिन जब कोई बड़ा परिवार हो, सोशल मीडिया पर वो चीज़ आ जाए तो उसमें जो है वो तमाम लोग जो है एक अलग अलग तरीके के कयास लगाने लग जाते हैं। अब प्रतीक यादव जैसा जो एक बॉडी बिल्डर है, पहली बात तो अगर उसने कुछ खाया भी होगा तो वो ज़्यादा मात्रा में खाया होगा। उस समय लोग कहाँ थे, तो क्या प्रतीक यादव को किसी चीज़ जो है अंदर अंदर खाए जा रही थी, सता रही थी? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी उनसे कहा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अगर वो किसी भी तरीके के कारोबार में घाटे से गुजर भी रहे थे, अगर वो एक बार अखिलेश यादव से कह देते कि भैया इस तरीके की मुझे परेशानी है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ऐसे चुटकी बजाते और उनकी सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाती, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के देखिए वो भाई थे। तो ये मतलब ये बात मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर संदीप जो आप बात कह रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो था या नहीं था, बिजनेस लॉस था या नहीं था, ये जाहिर तौर पर अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। उनके फैमिली मेंबर्स से बातचीत करनी पड़ेगी और बहुत तमाम ये अब्दुल आप देखिए, ये सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो इनके आवास पे जो है वो यहाँ पर तैयारियां, आप ये देखिए, आप सामने देखिए अब्दुल, ये सामने आप देखिए जो टेंट है लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रतीक यादव के शव को यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर जो तमाम उनके जानने वाले हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे। तो अब जो अंतिम तैयारियां हैं देखिए वो यहाँ पर की जा रही है। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परिवार के लोगों की स्थिति को समझ पाना, और ख़ास तौर से अपर्णा यादव और जो दो छोटी छोटी देखिए बच्ची हैं, यानी शाइनी और ब्लश, उनकी स्थिति को समझ पाना कि उनके सर के ऊपर से हमेशा के लिए उस पिता का साया उठ चुका है, जो पिता अपनी दोनों बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। आप इंस्टाग्राम पे उठाकर अगर उनको वीडियो देखिए तो, क्योंकि देखिए पिता का स्नेह ये कहा जाता है कि बच्चियों से देखिए सबसे ज़्यादा रहता है, तो उन पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रही, क्योंकि वो तो अभी इतनी मैच्योर भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है कि वो किसी स्थिति को समझ पाए। तो एक दुख का जो पहाड़। एक अहम खबर आ रही है संदीप, अहम खबर की रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, जानकारी ये निकल